हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था प्रतिपक्ष में, संभोग के प्रतिपक्ष में राम और संभोग के बीच में वाद विवाद होता है। तो संभोग उसे कहता है कि आपके अगर शरण में कोई आता है तो आप अपने स्वार्थवश आप उसको शरण में आए हुए को तो रक्षा कर लेते हैं, और अपना जो शरण में आपके नहीं आता है उसको स्वार्थवश है तो साधने के लिए अपनी जय जयकार कर देते हो। तो यहाँ पर राम भी कहता है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए कार्य करता है, जो समाज को नहीं देखता, दूसरे के हित को नहीं देखता है, उसका वो कार्य कतई श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। तो अब फिर वो कहता है, राम ही कहते हैं आगे कि एक का हित दूसरे का जब अहित बन जाए, दूर कर देना उसे है श्रेष्ठ राज न्याय। प्रजा का परितोष राजा का प्रमुख दायित्व, यह सहज कर्तव्य स्वामी का नहीं स्वामित्व। किया मैंने त्याग सीता का, प्रजा का अर्थ नहीं तो क्या था, गृहस्थी सुख मुझे कुछ व्यर्थ। तो यहाँ पर पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। परितोष का मतलब होता है संतोष, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। तो यहाँ पर है संभोग द्वारा जब आक्षेप लगाए गए राम पर, अपने श्रेष्ठ उदाहरणों से स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में रहते हुए भी एक दूसरे के हित के लिए अहित बन जाता है। तो राम ने अपने श्रेष्ठ उदाहरणों से स्पष्ट किया कि जब उसने आक्षेप लगाए तो राम को ने उत्तर दिया उसको कि एक का हित दूसरे का जब अहित बन जाए, कि लोकतंत्र में रहते हुए जब एक हित दूसरे के लिए अहित बन जाता है, अर्थात संभोग ने अपने हित के लिए तप किया किंतु उसका हित सामाजिक व्यवस्था के लिए अहितकारी साबित हुआ है, तो दूर कर देना उसे है श्रेष्ठ राज न्याय। तो श्रेष्ठ राजा का न्याय यह है कि उस अवरोध को दूर करना राजा का कर्तव्य माना जाता है, या राज न्याय यही कहलाता है कि उस अवरोध को दूर कर दिया जाए, उस बाधा को हटा दिया जाए, यही राजा का कर्तव्य है। प्रजा का परितोष राजा का प्रमुख दायित्व, यह सहज कर्तव्य स्वामी का नहीं स्वामित्व। तो प्रत्येक राजा का प्रमुख कर्तव्य है कि प्रजा के मध्य संतोष, संयम व धैर्य बना रहे। कोई भी ऐसा कार्य या गतिविधि प्रजा के मध्य नहीं हो जिससे प्रजा के विश्वास एवं संतोष में विघ्न उत्पन्न हो। यह सहज कर्तव्य स्वामी का नहीं स्वामित्व। ये किसी भी स्वामी या राजा का अधिकार नहीं है, वरन प्रमुख कर्तव्य है कि प्रजा उसकी सुखी, संयमी व खुशहाल रहे। किया मैंने त्याग सीता का, प्रजा का अर्थ नहीं तो क्या था। आगे राम अपनी पीड़ा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैंने सीता का परित्याग किया, किसके लिए? सिर्फ प्रजा के लिए, प्रजा के मध्य विश्वास बना रहे, सिर्फ इसके लिए। नहीं गृहस्थी सुख मुझे कुछ व्यर्थ, नहीं तो क्या था, गृहस्थी सुख मुझे व्यर्थ। प्रजा अपने राजा पर आरोप नहीं लगा सके कि वह पक्षपाती है, इसके लिए राम ने सीता का त्याग किया एवं उसे वन में छोड़ दिया। आगे राम कहते हैं कि क्या सीता के साथ अपनी गृहस्थी का सुख मुझे अप्रिय था? जो ऐसा अन्याय मैंने किया, किंतु स्वयं के हित के समक्ष मैंने प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा और उसकी व्यवस्थानुसार मैंने ऐसा अप्रिय कार्य किया। तो यहाँ प्रजा हितैषी राम का स्वरूप है वो सामने आया है। आगे फिर संभोग कहता है, प्रजा का परितोष अच्छी कही तुमने बात, क्या न सीता को। प्रजा का अर्थ था कुछ ज्ञात, प्रजा होने का उन्हें भी क्या न था अधिकार। ली परीक्षा अग्नि की फिर किया अस्वीकार, कब मिला अवसर उन्हें जो कर सके प्रतिवाद। दिया निर्वासन उन्हें छल से गया सर्विषाद। अब संभोग फिर आक्षेप लगाता है राम पर या कटाक्ष करता है। पहले शब्दार्थ देख लो। परितोष का मतलब संतोष, और ज्ञात का मतलब होता है जानना, पता चलना। प्रतिवाद का मतलब होता है विरोध। निर्वासन बलपूर्वक निकाल देना, देश निकाले का दंड देना। संविषाद दुख एवं विषाद रहित। तो यहाँ पर है संभोग को राम के मध्य वार्तालाप का प्रसंग है। राम संभोग के आरोपों का जवाब देते हुए प्रजाहित को सर्वोपरि कहते हैं, तो संभोग उसका उत्तर देता है। यह संभोग वापस कहता है कि प्रजा का परितोष अच्छी कही तुमने बात। संभोग ने कहा कि आप कहते हो कि प्रजा का संतोषी होना ही आपके लिए सर्वोपरि है, तो क्या सीता आपके लिए प्रजा समान नहीं थी?
कहने का मतलब यही है, उन्होंने कहा कि प्रजा का परितोष, अच्छी कही तुमने बात। क्या न सीता को प्रजा का अर्थ था कुछ ज्ञात? क्या वो सीता उस प्रजा में समाहित नहीं थी? और आगे फिर वो कहते हैं कि प्रजा होने का उन्हें भी क्या न था अधिकार? तो सीता भी आपकी प्रजा थी और प्रजा होने के नाते उसे भी अधिकार था कि वह आपके द्वारा ली परीक्षा अग्नि की फिर किया अस्वीकार, ली जा रही अग्नि परीक्षा का तिरस्कार कर दे, अर्थात मना कर दे। लेकिन आपने सीता का उपयोग अपनी संपत्ति की तरह किया। प्रजा के मध्य स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए आपने सीता की अग्नि परीक्षा ली। कब मिला अवसर उन्हें जो कर सके प्रतिवाद, इतने पर भी आपका मन नहीं भरा। आपने छल पूर्वक विषाद के साथ सीता को राज्य निकाला दे दिया। न तो उन्हें अवसर दिया, न उनके अपराध को जानने समझने का, और न ही उन्हें मौका दिया विरोध करने का। दिया निर्वासन उन्हें छल से गया सविषाद, बिना उन्हें उनका अपराध बताए छल पूर्वक लक्ष्मण के साथ वन में भेज दिया गया, जहाँ भयंकर गहन वन में लक्ष्मण अकेली सीता को छोड़ आए थे। सीता को अपना अपराध भी ज्ञात नहीं था। अब यहाँ पर है राम के व्यवहार की आलोचना सीता के संदर्भ में की गई है बच्चों, और साथ ही भाषा तो सरल है ही। आगे फिर शंभु कहता है, भूमि पुत्री से हुए हे राम तुम परिणीत, पर कहाँ उनसे हृदय को सके सचमुच जीत। स्नेह था तो छोड़ देते राम तुम भी राज्य, क्यों हुई केवल तुम्हारे हेतु सीता त्याज्य। क्या अवध से क्रूर निष्कासन उन्हें स्वीकार्य, क्या तुम्हारा यह वधिक शासन उन्हें स्वीकार्य। बस रहे तुम सदा उनके लिए तपते सूर्य, है तुम्हारे शब्द निज यश के निनादित सूर्य। तो यहाँ पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। भूमि पुत्री से, भूमि पुत्री का मतलब होता है सीता जो भूमि से निकली हुई है, जो भूमि की पुत्री है, भूमि के गर्भ से निकली थी, इसलिए भूमि पुत्री यानी सीता। परिणीत विवाहित या विवाह, त्याज्य त्यागने योग्य छोड़ने योग्य, निष्कासन निकाला जाना, वधिक मारने वाला, निनादित लगातार स्वर का बजना, एक साथ जिसको कहते हैं ना आवाज़ आना, उसको निनादित बोलते हैं। तो आगे हम इस पर करेंगे राज व्यवस्था और राजा पर राम पर कटाक्ष करते हुए शंभु कहता है, शंभु कहता है कि राम के सबसे नज़दीक रिश्ता सीता के संदर्भ में कटाक्ष किया। शंभु कहता है कि हे राम तुम भूमि पुत्री सीता से परिणित हुए थे। भूमि पुत्री से हुए हे राम तुम परिणीत, यानी विवाह हुआ था तुम्हारा या विवाह किया था, पर कहाँ उनसे हृदय को सके सचमुच जीत, किंतु तुम उसके हृदय को कभी नहीं जीत पाए। स्नेह था तो छोड़ देते, अगर तुम्हें अपनी पत्नी सीता से अथाह स्नेह था, प्रेम था, तो तुम भी राज्य का त्याग कर देते। क्यों हुई केवल तुम्हारे हेतु सीता त्याज्य, लेकिन तुमने राजपाट भोगने की लालसा में सिर्फ सीता को त्यागा था। कहने का आशय है कि राज पदभार की इच्छा में तुमने पत्नी को ही निर्वासित किया था, राज्य को नहीं। शंभु फिर कहता है, तुमने ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि सीता को भी अयोध्या का ये क्रूर शासन, क्या अवध से क्रूर निष्कासन उन्हें स्वीकार्य, उसके नियम उसका निर्वासन स्वीकार था या नहीं। क्या तुम्हारा यह वधिक शासन उन्हें स्वीकार्य, जिस शासन में सिर्फ कमज़ोर मनुष्यों का वध किया जाता रहा, वह शासन उसे भी प्रिय है या नहीं। बस रहे तुम सदा उनके लिए तपते सूर्य, जब तुम अपनी पत्नी के सुख दुख में पूरी तरह साथ नहीं दे पाए तो फिर प्रजा के हित के लिए क्या करोगे। तुम अपनी पत्नी के लिए शीतल छाया नहीं वरन तपते सूर्य की तरह हमेशा आक्रामक एवं क्रोधित ही रहे। है तुम्हारे शब्द निज यश के निनादित सूर्य, तुम्हारे स्वर स्वयं ही यश कीर्ति को बढ़ाने वाले उस तपते सूर्य की तरह ही रहे, जो कभी किसी को आराम नहीं दे सका, छाह नहीं दे सका, जो स्वयं तो तपता रहा, साथ ही अपनों के लिए भी हमेशा कष्टदायक ही बना रहा। भाषा तो ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों, और तीखे वचनों में है। शंभु राम का प्रतिकार करता है। यहाँ पर आगे है, राम कहते हैं कि बस करो आगे न कहना और कोई बात, हृदय में जो दाह है मेरे तुम्हें क्या ज्ञात। मूर्ति सीता की रहेगी यज्ञ में समकर्ष,
एक पत्नी व्रत सदा मेरा रहा आदर्श। दाह मतलब अग्नि से जलना, पीड़ित ज्ञात जानना, समकर्ष सामने, आदर्श मानवीय मूल्य। तो यहाँ है वो, जैसे ही उसने आक्षेप लगाया सीता को लेकर, तो राम कहते हैं कि उन्होंने प्रजा को सुखी एवं संतोषप्रद रखने के लिए हर बार सीता को ही लक्ष्य बनाया, अर्थात कभी अग्नि परीक्षा एवं कभी सीता का निर्वासन। इन सब बातों को से आहत होकर राम शंभू को लताड़ते हुए कहते हैं, बस करो, आगे न कहना, कि बस करो, अब और कोई बात नहीं कहना। हृदय में जो दाह है मेरे तुम्हें क्या ज्ञात। तुम बहुत बोल चुके हो सीता के विषय में, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते कि सीता को लेकर मेरे हृदय में जो अग्नि है, जो पीड़ा है, क्या तुम्हें नहीं पता। कहने का मतलब ये है कि तुम इतनी सब बातें जानते हो, तो इस विषय में भी जानते होंगे कि सीता के लिए मैं कितना दुखी एवं पीड़ित हूँ। उसे दुख देकर मुझे कभी शांति नहीं मिली है। मैं निरंतर सीता की वियोग की अग्नि में जल रहा था। आगे दुखी मन से राम फिर कहते हैं कि मूर्ति सीता की रहेगी यज्ञ में समकर्ष, कि यज्ञादि का या किसी भी पूजा विधान में पत्नी का जो स्थान होता है, वहाँ सीता की मूर्ति ही मेरे साथ हमेशा रहेगी। मेरे लिए एक पत्नी व्रत सदा मेरा रहा आदर्श। मेरे लिए एक पत्नी व्रत को निभाना ही मेरा आदर्श या मेरा मूल्य है। मैंने सीता के महत्व में उसके अस्तित्व को कभी नहीं नकारा है। वह सदैव मेरे अंतःस्थल में रहेगी, उसका स्थान कभी कोई नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर भी भाषा सरल है। राम के वियोगी हृदय की दशा को यहाँ पर बताया गया है। आगे अब शंभू फिर राम को क्या कहेंगे वो हम कल पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।